अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर स्टटरिंग को धन्यवाद कि वे मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। मेरे लिए इसका मतलब आप जितना जान सकते हैं उससे कहीं अधिक है। यह मेरा सौभाग्य था कि 3 साल पहले मेरी अद्भुत मित्र एमिली ब्लंट ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। एमिली ने मुझसे यही पुरस्कार मेरे अच्छे दोस्त सैमुअल जैक्सन को देने के लिए कहा। बेशक मुझे इसे स्वीकार करने में खुशी हुई, लेकिन उस समय मुझे आईएएस में दी जाने वाली अद्भुत प्रगति चिकित्सा के बारे में जानकारी नहीं थी। उस रात सभी वक्ताओं को सुनने के बाद, विशेषकर युवा आईएएस ग्राहकों को, मैं चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन किए गए अभूतपूर्व कार्य से दंग रह गया। मैं अभी वापस आऊंगा। पुरस्कार कार्यक्रम के अंत तक मैं उनके मिशन के प्रति प्रतिबद्ध था और इसीलिए यह पुरस्कार मेरे लिए और भी खास है। मैं कई वर्षों से हकलाने वाला था और जब मैंने सुना कि आज रात मुझे यहां सम्मानित किया जाएगा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे ठीक से पता नहीं था कि मैंने वास्तव में कब हकलाना शुरू किया था। इसलिए मैं जानना चाहता था कि मैंने कब शुरुआत की थी और मैं इसे आज रात आपके साथ साझा करने में सक्षम होना चाहता था। मैंने अपने परिवार से पूछना शुरू किया। मैंने अपनी मां से पूछा। वह बिल्कुल नहीं जानती थी। मैंने अपने चचेरे भाई बहनों, अपने स्कूल के दोस्तों से पूछा, लेकिन वास्तव में कोई भी इस पर तारीख नहीं बता सका। लेकिन हम सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह 1961 की बात है, जिससे मैं 6 साल का हो गया होता। कोई योजना नहीं, कोई मदद नहीं, बस बहुत लंबे समय तक बेतहाशा लड़खड़ाता रहा। लेकिन मेरी अपनी किसी योजना के बिना मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैंने स्कूल और वाईएमसीए में थोड़ा बहुत अभिनय किया था और जब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं मंच पर था तो मेरी हकलाहट गायब हो गई। निसंदेह मैं पूरी जिंदगी मंच पर नहीं रह सका और मेरा हकलाना तब तक जारी रहा जब तक मैं मॉन्टेक्लेयर स्टेट कॉलेज में स्कूल में था और उनके पास एक शानदार स्पीच थेरेपी विभाग था, जहां विभाग के 2 प्रोफेसर थे। तब मुझे अपनी हकलाहट से काफी हद तक छुटकारा पाने में मदद मिली। मुझे लगा कि एक और चमत्कार हो गया है। इस कमरे में हर कोई या तो हकला रहा है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसने इससे निपटा है, और सबसे कठिन बात जो मुझे याद है वह थी एक बच्चे का हकलाना। और इस कमरे में मौजूद युवाओं को मेरी सलाह है कि कभी भी किसी को यह महसूस न कराएं कि आप बहिष्कृत हैं।